तो कहते हैं ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन उस पैसे को रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए गुड स्ट्रेटजी, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, कैंडल्स, ये सारी चीजें काम आ जाती है, लेकिन उस पैसे को रखने के लिए जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। मार्केट में दो ही गोल होना चाहिए, एक पैसा बचाना, दूसरा पैसा बढ़ाना। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो पैसा बचाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट जो है वो आपके पैसे को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीटली हम लोग समझेंगे कि कैसे आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट को किस लेवल पे जाके किया जा सकता है, ताकि आपका जो ट्रेडिंग का गाड़ी है वो रिवर्स गियर में कभी भी नहीं लगे। आप अगर एक बार स्टार्ट कर दिए हो जर्नी, तो वो जर्नी या तो स्लोली आगे बढ़े, हल्का फुल्का आगे पीछे करे, या तो फिर अगर एक बार डिसेंट रास्ता मिल गया है, सही स्ट्रेटजी, सही माइंडसेट मिल गया है, तो वो आगे की ओर ही बढ़ता रहे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा फोकस से इस वीडियो को देखिए, अगला 7-10 मिनट मजा आने वाला है। पहला जो गोल होता है एक ट्रेडर का, मेरे ख्याल से वो है पैसा बचाने वाला टारगेट। देखो, आप मार्केट में आते हो, सबसे पहले क्या होता है, आप देखो लोगों को जाके ऑब्जर्व करो तो आपको एक चीज पता चलेगा कि मेरा इतना लॉसेज हो गया, मेरा उतना लॉसेज हो गया, मैंने स्टार्टिंग में ही इतना लूज कर दिया मनी मार्केट में आने के बाद। तो एक चीज तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि अगर आप मार्केट में आए हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप भी शुरुआत में बहुत ज्यादा लॉसेस करके मार्केट से बाहर हो सकते हो। तो मार्केट में हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो है पैसा बचाने का। पैसा बचाने के लिए भी देखो, ये चीज आपको लग सकता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स में से एक है पॉल ट्यूडर जोन्स, उनका भी अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो यही बात बोलते हैं कि एट द एंड यही मैटर करता है कि आप रिस्क कंट्रोल में किस टाइप के ट्रेडर हो। कहते हैं नो वन लॉसेस मनी बिकॉज ऑफ बैड स्ट्रेटजी, दे लूज मनी बिकॉज ऑफ बैड रिस्क मैनेजमेंट। और भी अगर मैं एक आध कोट्स आपको बताऊं जो कि आपको जानना चाहिए, ट्रेडिंग में सक्सेस जो है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके वहां का प्लानिंग करने से नहीं आता है। असलियत में जो प्रेजेंट में ट्रेड्स चल रहे हैं, प्रेजेंट में जो हमारा सिचुएशन है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट करने से आपको सक्सेस मिलती है। अब देखो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जो भी है, इसमें सबसे पहला चीज आपको क्या करना है ना, कि आपके अपने फाइनेंशियल कंडीशंस का पता लगाना है कि आप अभी कहां पे हो एग्जैक्टली। होता क्या है, हम लोग ये चीजें कभी डीपली घुस के ऑब्जर्व किए नहीं और सीधे चलते रहते हैं और बाद में बैठ के जब पास्ट को इमेजिन करते हैं, यार ये नहीं करना था तभी, वो नहीं करना था, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। इसीलिए अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हो तो सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन, कि आप अभी कहां पे हो उसका पता लगाओ। कैसे पता लगेगा? बहुत सिंपल है। आपके पास कितने पैसे हैं? मैं 5 एग्जांपल लेता हूं। मान लो एक बंदे के पास 5 to 10 के है, दूसरे के पास लगभग 50 के to 1 लाख है, तीसरे के पास लगभग 2 लाख से 5 लाख के आसपास का कैपिटल है, चौथा जो कैटेगरी है उसमें 10 से 20-25 लाख का कैटेगरी आता है, पांचवा जो सबसे टॉप वाला मान लीजिए कि 50 लाख से अबव, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के कैपिटल्स वाले लोग। आप लोगों को लगता होगा कौन होता होगा, वीडियो देखते होंगे 2 करोड़ वाले, देखते हैं, सभी देखते हैं। पैसे अगर आपके पास 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, तो आपको लगता होगा कि उन लोगों का लाइफ सॉर्टेड है। किसी का सॉर्टेड नहीं है, सब भटकते हैं। मैंने सबसे बात किया, मुझे पता है ये चीजें, ठीक है। एक कोट और बताना चाहूंगा, ऐसे मैं कहता हूं ना हमेशा कि ट्रेडिंग में एज इज इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पास कोई एज नहीं है तो मार्केट में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग एज जो है वो आपको 20% टॉप की जगह पे पहुंचाता है। रिस्क मैनेजमेंट आपको टॉप के 10% वाली जगह पे पहुंचा देता है, लेकिन इमोशंस कंट्रोल करने की एबिलिटी आपको टॉप 1% पे पहुंचाता है। ये भी पॉल ट्यूडर जोन्स का ही कहना था। चलिए डिस्कशन करते हैं कि कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, 10 के कैपिटल्स, 5 के कैपिटल्स वाले जो लोग हैं वो तो जाहिर सा बात है अभी क्या करने आए हैं, मार्केट में सीखने आए, तो वो अपना पूरा कैपिटल भी अगर डिप्लॉय कर देंगे तो चलेगा, क्योंकि उनके पास अभी लूज करने के लिए जो पैसे हैं वो एक्चुअल में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर वो बहुत गलती कर भी लेते हैं, वर्स्ट डिसीजन ले भी लेते हैं, तो कितना बर्बाद होगा? पूरा कैपिटल बर्बाद हो जाएगा, पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। पूरा अकाउंट 10,000 का है। क्या 10,000 कमाना बाहर से, आउटसाइड ऑफ मार्केट, बहुत हार्ड है? आई थिंक बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप कहीं पे भी जॉब करोगे 1 महीने में इससे ज्यादा पैसे कमा लोगे। देखो, मार्केट के कंडीशंस को देख के डरना नहीं है। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, आप दोनों साइड से पैसा कमा सकते हो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आता है और सही टेक्निकल एनालिसिस करना आता है। अगर बात करें बिटकॉइन का, तो हर बुल साइकिल में मार्केट 20% से ज्यादा कभी कभी करेक्ट कर जाता है। इफ यू सी, 2013 में भी 12 डिप्स देखने को मिला था, जिसमें 20% से ज्यादा गिरावट आया था। 2015-17 के बीच भी 17 टाइम्स, 20-21 में भी सेवरल टाइम्स मार्केट फॉल किया है। आप अभी वॉलेटिलिटी देख के ट्रेड नहीं करोगे, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर सही टाइप से रिस्क मैनेजमेंट करके अभी भी पैसा बना रहे हैं। सो स्कैल्पिंग, सही प्राइस एक्शन, सही टेक्निकल का यूज करके आप भी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हो। 542 के क्रिप्टो INR ट्रेड्स लेके आप VDA टैक्सेस में भी काफी ज्यादा सेव कर सकते हो। इस पे आपको 1% TDS या फ्लैट 30% VDA टैक्सेस देने का जरूरत नहीं पड़ता है, और आप अपना लॉसेस भी सेट ऑफ कर सकते हो। और मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एक एक्सक्लूसिव डील लेके आया हूं। मेरे रेफरल लिंक के थ्रू अगर आप साइन अप करते हो तो 1 से लेके 15 दिन तक कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं किसी भी ट्रेड्स में। जो भी ट्रेड्स आप लोगे उसका जो भी चार्जेस आपका कटेगा, वो सारे फीस जो है वो आपको कैशबैक के तौर पे रिफंड हो जाएगा। अब
रहा बात इसके ऊपर वाले कैटेगरी का 50,000 टू 1 लाख वाले, तो पहले वाले कैटेगरी को भी रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे करना है, बट उनका पर्पस अभी ट्रेडिंग सीखना है। उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मनी मैनेजमेंट करने का उनका बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं। लेकिन दूसरा कैटेगरी जो है 50,000 टू 1 लाख वाला, इनका कैपिटल थोड़ा सा डिसेंट है। आई थिंक बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में होंगे आप लोग। तो ये कैटेगरी में क्या है ना कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इस कैटेगरी में, तो जो पर्पस है आपका वो सीखना भी है, पैसे भी कमाना है, आपको अकाउंट भी ग्रो करना है। तो आप इस चीज को पार्टीशन में डाल सकते हो। मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा करना है आपको कि 10-15 हजार से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है, 20,000 से ज्यादा यूज नहीं करना है ट्रेडिंग के लिए, तब तक जब तक आप या तो ब्रेक इवन, अभी आगे इस पे आएंगे कि क्या प्रोसेस होता है, या तो आप अगर प्रॉफिट बना रहे हो तो फिर आपको बड़े कैपिटल्स का नीड ही नहीं है तब तक, जब तक कि आप एक डिसेंट लेवल पे ग्रोथ नहीं देख लेते हो। ठीक है, और ग्रोथ देख लोगे तो भी पैसे बढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बताऊंगा क्यों। तीसरा कैटेगरी जो है 1 लाख से 5 लाख वाले, इनका सिचुएशन क्या है ना, इनके पास एक डिसेंट कैपिटल है, तो आप थोड़ा सा और अच्छे से मनी मैनेजमेंट कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास कैपिटल इतना है तो थोड़ा सा आप स्विंग ट्रेडिंग में डाल सकते हो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो, जिससे कि एक छोटा मोटा रिटर्न प्रोड्यूस हो। उस रिटर्न से आप ट्रेडिंग के लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो। मान लो कि आपने एक अच्छा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट डाला, आप बोलोगे स्टॉक्स वगैरह में बहुत ज्यादा हार्ड है मार्केट में पैसा बनाना। मैं बताता हूँ, इस बार ही जब फरवरी क्लोज हो रहा था, मैंने अपने लाइव में भी बोला था कि मार्केट मार्च का महीने में एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। पूरा कैसे कैसे एनालिसिस करके निकाला था। तो अगर आप थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करते हो और हल्का सा भी टेक्निकल एनालिसिस आपका ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी है स्विंग्स में पैसा बनाना, अगर रिस्क मैनेजमेंट अगेन करते हो तो मान लो कि आप वहां से पैसे थोड़ा कमाए और इसके लॉसेस को मैनेज कर लिया आपने, कि मान लो 15-20 हजार कैपिटल में डाला आपने, 1,000-2,000 लॉसेस हुआ, वो 2,000 इजिली मैनेज होगा, वो तो बैंक के इंटरेस्ट से भी मैनेज हो जाएगा आपका। तो वहां से आपका लॉसेस, अभी अगला स्टेज में आऊंगा तो और बताऊंगा आपको। तो ये चीजें करके आप अपने गेम को लंबा टाइम तक सस्टेन करा सकते हो, क्योंकि मार्केट में मैटर क्या करता है ना, आप जितना ज्यादा टाइम मार्केट को दोगे उतना ज्यादा आप प्रो होते जाओगे। और लेकिन ये भी बात है कि अगर आप बिना लॉस किए मार्केट को टाइम दोगे, अगर आप लॉस करते जा रहे हो तो नो डाउट आपका टेक्निकल्स हो सकता है सुधरते जाए, बट साइकोलॉजी खराब होते चला जा रहा है। तो सीखेगा सिर्फ वही जो बिना लॉस किए मार्केट में टिका हुआ है, बेनिफिशियल उसके लिए है, उसके लिए नहीं जो लगातार लॉस कर रहा है। तो पहला टारगेट है ज्यादा लॉस नहीं करना है। एंड जो चौथा पांचवा कैटेगरी है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख वाले कैपिटल और 50 लाख से 1 करोड़ वाले, तो देखो इनके लिए कैपिटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास ऑलरेडी उतना पैसा है जितना कोई लोग कमाने का सपना देख रहा है। तो आपको क्या करना है ना कि आप सबसे पहले अल्ट्रा प्रो मैक्स रिस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा अपने कैपिटल का, क्योंकि यही वो चीज है जिसके बदौलत आप ट्रेडिंग करोगे फ्यूचर में। अगर सीख भी जाते हो और यही चीज खत्म हो जाता है तो फिर फायदा क्या है। इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पैसे ज्यादा हैं तो कोशिश कीजिए उसका छोटा सा पार्ट ट्रेडिंग में डालने के लिए। ट्रेडिंग इज लाइक स्टार्टअप आपके लिए। आप लोग देखते होंगे ना, शार्क टैंक में बैठते हैं वो लोग, नेटवर्थ ज्यादा है बट फिर भी कितना नेगोशिएट करके अपना पैसा डालते हैं कि 1 करोड़ 50 लाख ये सब डालने के लिए भी कितना रिसर्च करते हैं। रीजन, रिस्क लेना भी पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क ले लेना भी सही नहीं है। रिस्क उतना ही, देखिए आपको एक बहुत अच्छा बात बताता हूं, ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए। बड़ा कैपिटल आपके पास है वो आपको सपोर्ट करता है बड़ा पैसा बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बैकअप स्ट्रांग पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, तो जितने भी लोग बड़े पैसे की बदौलत मार्केट में गेम को क्रैक करने का सोचे हैं वो लॉस ही किए हैं। तो बड़ा पैसा बनता कैसे है मार्केट में? एक डिसेंट कैपिटल और एक ग्रेट माइंडसेट, बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जो फॉलो कर लेता है, इजिली आप बड़ा पैसा बना सकते हो मार्केट में। क्योंकि अगर आप सोचो, जस्ट इमेजिन कि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ट्रेडर को भी अगर आप दे दोगे जाके, अभी लो भैया 1 लाख रुपए और इससे ट्रेड करो, उसके पास भले 100 करोड़ था पहले, बट आपने अभी उनसे सारा पैसा छीन के 1 लाख रुपए उनको दे दिया, वो 1 लाख से फिर से वो अंपायर बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि वो असल में वो वाले ट्रेडर हैं। आप बोलोगे ऐसा होता नहीं है, मल्टीपल एग्जांपल है, आप जाके जितना भी एग्जांपल्स देखना है देख लो। ऐसे भी वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट, ऐसे भी इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेडर कौन था? जैसे लिवरमोर, $1 बिलियन बनाने के बाद सारा पैसा लूज किया था, दोबारा फिर से बना लिया। ट्रेडिंग में ये चीज अपने माइंड से हटा दीजिए कि बड़ा कैपिटल आपको चाहिए बड़े पैसे बनाने के लिए। ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके पास अभी छोटा कैपिटल है, क्योंकि आपके माइंड में भी ये कंफ्यूजन होता होगा कि बड़ा पैसा होता तो ये कर लेते। मैंने देखा है 2-2 करोड़ वाले लोगों को लॉसेस करके मार्केट से बाहर होते हुए, पर्सनली जानता हूं मैं उनको। तो आपका टारगेट क्या है ना, छोटे छोटे स्टार्टअप्स जैसे होता है बिजनेस, उसमें फंडिंग डालने का। अगर आपके पास मान लो 10-15 लाख है, 20,000 का एक अकाउंट स्टार्ट किया आपने ट्रेडिंग में। अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उस चीजों को ग्रो करना है। इसके लिए 1-2 वीडियोस भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो मेरे ही फ्री में अवेलेबल है चैनल पे। तो आपको 20-25 हजार से ही स्टार्ट करना है गेम, बाकी का पैसा आपको सपोर्ट के लिए यूज करना है। एंड वहां पे रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करना है। और वो 20,000 भी आपको कैपिटल से नहीं डालना है, उस कैपिटल से कुछ प्रॉफिट बनाया, मान लो स्टॉक से बनाया, स्विंग से बनाया, एफडी के इंटरेस्ट से ही बनाया, उस पैसे को डालो यहाँ पे और उससे एक छोटा सा स्टार्टअप की तरह स्टार्ट करो कि ये अगर ग्रो हुआ तो बड़ा पैसा बनेगा, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा। फिर से एक नया स्टार्ट करेंगे, वो बड़ा हुआ तो बड़ा पैसा बनेगा, नहीं तो फिर से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से क्या होगा ना, जो आपका बेस कैपिटल है वो कभी भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि आप कैपिटल पे रिस्क ले ही नहीं रहे हो। कैपिटल का जो रिटर्न
रिटर्न है, उस रिटर्न से आप एक बिजनेस खड़ा करने का सोच रहे हो, उससे एक ट्रेडिंग अकाउंट बड़ा करने का सोच रहे हो, और वो अगर हिट प्रोडक्ट बना तो वो अकेला 10-15 एक्सपेरिमेंट्स का पैसा कवर भी कर देगा और सपोर्ट भी करेगा आपको बड़ा बनाने में। क्योंकि देखो, स्टार्ट भले 20,000 से किया था, बट वो कैपिटल अगर 2 लाख बन गया, 4 लाख बन गया, तो आप थोड़ी बोल सकते हो कि आप 40,000 वाले ट्रेडर हो, 20,000 वाले। अब तो कैपिटल 2 लाख बन गया ना। और ऐसे भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो $100 से $2,000 का कैपिटल बनाए हैं, वो विद इन सम डेज, बड़े रिस्क रिवॉर्ड को बुक करके। मैं भी हूं उनमें से एक। तो देखो, सबसे पहला चीज तो नो डाउट चाहिए कि स्ट्रेटजी। बट मैं एक बात जानता हूं कि दुनिया का सबसे रैंडम स्ट्रेटजी जो होता है ना, कि आप एक बच्चे को भी बाय सेल करने बोल दो तो भी 50% का एक्यूरेसी हर बंदे का है। नो डाउट कि स्लीपेज है, बट ऑप्शन में गल जाता है, चार्जेस है, ब्रोकरेज है, बहुत सारा कॉस्टिंग लगता है। बट फिर भी वाहियात से वाहियात ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी 45% का एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। तो जो मेन थिंग है वो रिस्क मैनेजमेंट का 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है आरपीटी और एक है आरपीडी। आरपीटी मींस रिस्क पर ट्रेड, कि आप एक ट्रेड जो प्लेस कर रहे हो उस पे कितना रिस्क लोगे, एंड आरपीडी इसकी रिस्क पर डे। आप एक दिन में कितने ट्रेड्स लोगे, उन ट्रेड्स में टोटल लॉसेस कितना होगा, जो आपके रिस्क पर डे को थ्रेशोल्ड जो आप सेट करोगे कि इतना अगर लॉसेस हो गया तो आज का ट्रेडिंग बंद, या इतना अगर लॉसेस हो गया इस ट्रेड से मैं निकल जाऊंगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में अगर मैं आरपीटी का बात करूं तो सबसे पहला चीज क्या है ना, कि जितना छोटा अकाउंट थोड़ा ज्यादा आपको रिस्क लेना पड़ता है। आप बोलोगे कि 5,000 10,000 का अकाउंट है और 1% का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 1% आरपीटी लेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट फिर भी मैं बेस बता देता हूं आपको, आरपीटी 1 से 2% इनफ है अगर आपको ग्रोथ करना है। वो क्या होता है, 10,000 के अकाउंट पे 100 से 200 रुपए का रिस्क पर ट्रेड। आरपीडी जो है वो मान के चलिए 2 to 5% इन अ डे। अब ये चीजें वेरी करेगी जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो होगा, ये जो आरपीटी और आरपीडी है वो कम होते चला जाएगा। यानी कि अगर आप जाके अभी पॉल ट्यूडर जोन से पूछो, अगर वो 10,000 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, कि आप 1% ट्रेड पर रिस्क लोगे, तो वो बोलेगा नहीं, मैं एक ट्रेड में 1% का रिस्क क्यों लूं। एक तो मार्केट लीवरेज दे रहा है, मुझे पता है स्टॉप लॉसेस कहां लगाना है, और ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप सुने ही होंगे। तो जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो वो पैसा बढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको उस पैसे को बचाना बन जाता है। तो आप शुरुआत में ठीक है इतना ले सकते हो आरपीटी और आरपीडी। तो जो भी आपका कैपिटल दिख रहा है, मैं तो यही बोलता हूं कि आपके पास भले 10 करोड़ है, स्टार्ट आपको 20-30 हजार से ही करना चाहिए। अगर आप ग्रोथ करते हो तभी कैपिटल बढ़ना चाहिए। अगर आप अभी लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो कोई सेंस नहीं बनता 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख से ट्रेड करने का। वो बस अपने आप का खुजली अब शांत करने के लिए वो ट्रेड कर रहे हो। एक अच्छा ट्रेडर प्रॉफिट में ही बड़ा अकाउंट ट्रेड करता है, लॉस मेकिंग में, लूजिंग स्ट्रीक या फिर लूजिंग माइंडसेट में कभी भी इतना बड़ा अकाउंट ट्रेड नहीं करता। मैं तो अब पर्सनली बताऊं, अगर मेरे पास मान लो 5 करोड़ का कैपिटल है, तो मैं अगर साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हूं और मुझसे गलती हो रहा है, तो मैं कभी भी 20-30 लाख वाला अकाउंट साइज में ट्रेड नहीं करूंगा। मैं हमेशा अपने वॉश सिनेरियो में छोटे अकाउंट्स ट्रेड करूंगा, और अगर मैं ग्रोथ में हूं तब मैं बड़े से बड़े अकाउंट्स में जाऊंगा। तो यही चीज आपको भी फॉलो करना है कि अगर आप फाड़ रहे हो तब तो भाई आपको ये वीडियो देखने का भी नीड नहीं है। लेकिन अभी अगर आप सीख रहे हो तो भले आपके पास कितना भी पैसा है, स्टार्ट विद स्मॉल कैपिटल। दूसरा चीज जो मैंने डिस्कशन किया था आरपीडी। अब रिस्क पर डे में आपको एक दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए, ये सवाल आता है बहुत ज्यादा, कि एक दिन में 2 ट्रेड लें 3 ट्रेड लें। देखो डिपेंड करता है, अगर आप स्कैल्पर हो तब तो आपको अमाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप एक दिन में 5,000 का रिस्क लोगे, 15,000 का प्रॉफिट लोगे, ये आपका थ्रेशोल्ड है, ये आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस बोल लो या थ्रेशोल्ड बोल लो। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो, क्योंकि देखो स्कैल्पिंग से ग्रो करना, मैं बताया हूं स्कैल्पिंग इज लाइक जॉब, ट्रेडिंग इज लाइक बिजनेस। तो अगर आप स्कैल्पर हो तो फिर ये चीज अपने लिए सिलेक्ट कर लो कि अगर आपका 50,000 का कैपिटल है तो 2 से 3,000 का एक दिन का रिस्क, 5 से 6,000 का एक दिन का प्रॉफिट। ये दोनों थ्रेशोल्ड जैसे ही टच हो आप बाहर हो जाओगे मार्केट से, फिर अगले दिन आओगे, क्योंकि आपको मोस्टली डेज प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप 2-3 ट्रेड लोगे। और ट्रेड्स कितना लेना है, 2 से 3 4 जितना मैं ये कोटा पूरा हो जाए, क्योंकि ये ट्रेड्स पे डिपेंड नहीं करेगा, ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा। तो आपका रिस्क पर ट्रेड इंपॉर्टेंट है, बट ट्रेड का क्वांटिटी अमाउंट पे डिपेंड करता है कि ये अमाउंट कितने ट्रेड में हो सकता है। वो 2 ट्रेड में हिट हो जाए, हो सकता है वो 3 स्कैल्प में हो सकता है वो 4 स्कैल्प में हो, पर अमाउंट पे आपको एग्जिट कर जाना है उस दिन। दूसरा रहा ट्रेडर्स का बात। अब ट्रेडर को क्या करना पड़ेगा ना, अब जो भी ट्रेडर है वो अगर ये चीजों को फॉलो करना चाहते हैं, एक दिन में कितना ट्रेड लेना चाहिए, तो देखिए अगर आप सही ढंग का ट्रेड करते हो, मैं ट्रेडर को एक ही बात बोलता हूं, आपको अगर लाइफ में ग्रो करना है, एक ही चीज आपको आगे बढ़ा सकता है, वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप मेरे भी टेलीग्राम्स को फॉलो करोगे तो आप देखोगे मेरे हर ट्रेड ऑलमोस्ट 1:5, 1:10, 1:12, 1:15 इस टाइप के रिस्क रिवॉर्ड वाले होते हैं। नो डाउट स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएगा, अगर चलेगा तो लॉसेस हो जाएगा, अगर होगा स्टॉप लॉसेस होगा, लेकिन अगर चलेगा तो बड़ा चलेगा, क्योंकि मेरा पूरा प्राइमरी फोकस ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को लेके ही है। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो या तो मैं गलत होऊंगा, और नहीं अगर गलत होता हूं तो मैं बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड बनाऊंगा। अब उसके लिए देखो, आप 10 में से 9 बार सही नहीं हो सकते हो, 4 बार 5 बार सही होंगे, बट अगर आप अच्छे टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो 6-7 बार भी हो सकते हो। तो मेरा टारगेट वही रहता है, क्योंकि ग्रोथ वहीं से आएगा। अब अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स जो है ना, वो आपको एक दिन में जो भी इंस्ट्रूमेंट आप पकड़ रहे हो, मान लो गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, या फिर मान लो आप सेंसेक्स निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो वो ट्रेड्स आपको 10 बार नहीं मिलेंगे। अच्छे ट्रेड्स रिस्क रिवॉर्ड जिसमें तगड़ा मिलने वाला है, उस पर आपको क्या
करना होगा ना, उस पे आपको वेट करना पड़ेगा एक लेवल का। तो ऐसे अगर हम लोग अपने आप को एक फोर्स कर दे कि एक दिन में 3 ट्रेड लेना है, तो जबरन अगर एक ही ट्रेड बन रहा है तो 2 ट्रेड हम लोग फालतू का खुद ही ढूंढ के ले लेंगे और वो स्टॉप लॉस हिट कराएगा। लेकिन अच्छा ट्रेड मार्केट देता है, वो आपके हाथ में नहीं है कि एक दिन में मैं बोल दूं आपको कि 2 ट्रेड लेना, बना ही नहीं। 3 ट्रेड लेना, बना ही नहीं। लेकिन मार्केट ने एक दिन में 3 ट्रेड दिया, आपको तीनों लेना है। एक दिन में 2 ट्रेड दिया, दोनों लेना है। रिस्क पर डे, रिस्क पर ट्रेड ये मैनेज करना है, बट ट्रेड्स का क्वांटिटी जो है वो मार्केट पे डिफाइन करेगा अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो। तो अगर किसी दिन एक ट्रेड भी ना मिले तो उस दिन एक ट्रेड भी नहीं लेना है, और अगर किसी दिन 3 ट्रेड मिल जाए तो 3 ट्रेड भी लेना है, बट अपना रिस्क पर ट्रेड एंड रिस्क पर डे दोनों मैनेज करके चलना है। रहा बात रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का, देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए भी आपको अपने टेक्निकल्स को मास्टर करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, ईजी है। अब जितने भी लोग आप में से 90% 80% तो ऑलरेडी मुझे फॉलो करते ही होंगे, 20% के लिए थोड़ा सा वो ये रिस्क रिवॉर्ड बाउंसर जाएगा कि इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी को तो पता ही है कि रिस्क रिवॉर्ड बनता है, बस आपको फॉलो करना है। तो आप कुछ कुछ चीजें करके शुरुआत में अगर आप बड़े रिस्क रिवॉर्ड नहीं बुक कर सकते हो तो पार्शियल क्वांटिटी बुक करके, मान लो 30% 40% हाफ में आप बुक कर लिए, बाकी के प्रॉफिट्स को आप राइड किए, इस वे में भी जा सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था, मनी मैनेजमेंट कब कर, मनी मैनेजमेंट तब करना है जब आप ग्रो करने लगो, जब आपका 20 30 40 जो भी बेस कैपिटल है वो ग्रो होना शुरू हो जाए, उस पे आपको बढ़त दिखना शुरू हो जाए। मैं आपको सजेस्ट करता हूं एक वीडियो, 2 वीडियो अभी सजेस्ट करता हूं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसका दोनों का लिंक मैं डाल दूंगा और एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। एक अकाउंट को कैसे स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करना है, एंड दूसरा जो वीडियो रहेगा कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे फोकस करके आगे बढ़ाना है, उस पे कैसे फोकस करना है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस दे दूंगा मैं, ताकि आप इस वीडियो का यहां से यहां तक का जो जर्नी आपने देखा है, इसके बाद का जर्नी आपको कैसे फॉलो करना है, वहां पे आपको डेस्टिनेशन उसका मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। 542 का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कीजिए।